पति ने घर से निकाल दिया, कुछ नहीं कहा। पति के वचन को सर्वोपरि मानकर संतों के पास चली गई सत्संग करने, और उस समय गर्भवती थी। ऐसा सत्संग किया कि जो बच्चा पैदा हुआ ध्रुव, उसके अंदर भी वो सत्संग आ गया। क्या करें ऐसा कि आपके बच्चे भी, और वो ध्रुव को ऐसे सत्संग की संगत उस माँ ने दी। जब मौसी ने पिता की गोद से उठाया तो वो कहती है भगवान की गोद में बैठे। माँ, महात्मा और परमात्मा अगर आपके जीवन में नहीं तो आपका जीवन ऐसे कोरे कागज की तरह है, जैसे बिल्कुल कोरा, उस पर कुछ लिखा ही नहीं। आपका जीवन बिल्कुल कोरा है। माँ, महात्मा और परमात्मा। बचपन को माँ संस्कार दे के संवारती है, जवानी को गुरु का सानिध्य महात्मा संवारता है, और जिसके बचपन में माँ के संस्कार हो, जवानी में महात्मा का सानिध्य हो, उसके बुढ़ापे में परमात्मा की कृपा हो जाती है। और तुम क्या करते हो? अच्छे अच्छे फ्लैट तो तुमने बना लिए, अच्छे अच्छे घर तो तुमने बना लिए, लेकिन जिनके कारण तुम्हें ये जीवन मिला उनको तुमने एक कोने में घेर दिया। लेकिन बाप बाप होता है। अगर तुमने अपने बुजुर्गों के साथ ऐसा किया है तो बड़ा बुरा किया है। लेकिन याद रखना, बाप बाप होता है। एक रेलगाड़ी जा रही थी, उसमें 10-12 युवक सवार हो गए। ध्यान से सुनिएगा, बाप बाप होता है। 10-12 युवक सवार हो गए। सबने एक योजना बनाई, सब पैसे इकट्ठे करो। सबने पैसे इकट्ठे किए और कुल 1200 रुपए इकट्ठे हो गए। कितने हो गए? थोड़ा जोर से बोल दीजिए। 1200 इकट्ठे हो गए। अब एक लड़के ने, जिसने इकट्ठे किए थे, एक बुजुर्ग बैठे थे, उसके पीछे पड़ गया, उसको तंग करने लगा। कहता तू भी दे। उसने कहा भाई मुझे क्या लेना देना? उसने कहा नहीं आप भी दो। उसने कहा भाई तू मुझे तंग मत कर, दे। उसने कहा नहीं। उसने तंग किया तो उसने रेलगाड़ी की चैन को खींच दिया और अधिकारी आ गया। क्या बोलना पड़ेगा? अधिकारी आया। डंडे से तो सबको डर लगता है। बच्चे कहते हैं नहीं बाबा, हमने इन्हें परेशान नहीं किया, और इन्होंने मुझसे 1200 रुपए भी ले लिए। कितने रुपए ले लिए? 1200 रुपए ले लिए। अधिकारियों ने बच्चों को डांट भी लगाई है। 1200 रुपए लिए हैं और उस बूढ़े को दे दिए और उन बच्चों को रेलगाड़ी से नीचे उतार दिया। और जैसे ही रेलगाड़ी से नीचे वो बच्चे उतरे हैं, और रेलगाड़ी की जो खिड़की होती है देखी है, उसमें से वो बुजुर्ग अपनी मूंछों को दाव लगा के कहता है कि ये मूंछें मैंने वैसे ही धूप में सफेद नहीं किए। इसलिए बाप हमेशा बाप होता है। आपको शिक्षा आपके तन से मिल सकती है। आपको शिक्षा एक चलता फिरता विद्यालय आपके घर में है। बैठिए इन बुजुर्गों के पास, पूछिए इनके चेहरे की झुर्रियां, इनके जीवन के अनुभव, इनके कपकपाते हाथ आपको जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दे सकते हैं। और जिस घर से बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो समझ लेना सुमिति के संस्कारों ने ध्रुव को ध्रुवलोक तक पहुंचा दिया। आप भी चाहते हो आपके बच्चे भी ऐसा ही कुछ करें, तो अपने जीवन में वेद शास्त्र रामायण भगवत गीता लेके आइए। लेकिन कथाओं में जाते हो, ठीक है, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। लेकिन कथा भी आ गई, शुभारंभ भी हो गया, पंडाल भी सज गया और आप भी आ गए। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।